तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। तो आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जिम कॉर्बेट की, जिनके साथ एक भूतिया या फिर हॉरर स्टोरी घटी थी। उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो पहले स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाएं, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए अच्छी और नई स्टोरी नरेट करने का। तो स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको जिम कॉर्बेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिम कॉर्बेट थे कौन। क्या है कि जिम कॉर्बेट जो है अंग्रेज थे, जबकि हमारे देशों पर उस टाइम अंग्रेजों का राज था। तो जिम कॉर्बेट वैसे तो उसके पिता अंग्रेज थे, लेकिन उनका जन्म इंडिया में ही नैनीताल में हुआ था और वो अपने आप को इंडियन मानते थे। और उन्होंने जो है उत्तराखंड में या फिर इंडिया के और जंगलों में लोगों की बहुत सारी जानें बचाई थी। बहुत से लोगों को टाइगर या फिर लेपर्डों से बचाया था। बहुत से लेपर्ड या टाइगर उन्होंने मारे थे जो कि मैन ईटर बन गए थे, जो कि लोगों को खाते थे। तो एक दिन क्या कि एक बार जंगल में, वहाँ जिम कॉर्बेट जंगल में, उसका नाम उस टाइम तो जिम कॉर्बेट नहीं था, अब धर दिया जंगल का नाम जिम कॉर्बेट उन्हीं के नाम पर। तो उस टाइम वहां पर जो आसपास के गांव थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे एक तेंदुए के चलते हुए, क्योंकि वो तेंदुआ दिन दहाड़े घरों में घुस जाता था और लोगों को उठा कर ले जाता था। तो गांव वालों की मन में उसकी दहशत इतनी थी कि वो दिन में ही अपने घर से निकलने से डरते थे और शाम के कम से कम 5 या 6 बजे ही पूरे गांव में सन्नाटा हो जाया करता था। कोई भी गांव से एक बच्चा भी बाहर नहीं निकला करता था। तो उस टाइम की ये बात है। तो ऐसे ही करते करते साल 1.5 साल गुजर गए। गांव वाले धीरे धीरे गांव वाले खत्म होने लगे। तो गांव वालों ने सोचा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, गांव सारा खत्म हो जाएगा ऐसे ही। तो हमको क्या है, जिम कॉर्बेट को बुला लेना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन शिकारी हैं। तो उन्होंने कैसे न कैसे एक बंदे को भेजा अपना लेटर लिखकर, और वो जिम कॉर्बेट के पास गया। उस टाइम जिम कॉर्बेट की जो ड्यूटी थी, जॉब थी, वो कलकत्ता में चल रही थी। वो एक कंपनी में जॉब भी किया करते थे जो कि अखबार छापने वाली कंपनी थी। तो उन्होंने उससे कांटेक्ट किया तो जिम कॉर्बेट को छुट्टी मिली वहां से और जिम कॉर्बेट निकल गए वहां पीलीभीत की तरफ, क्योंकि वो पीलीभीत ही पढ़ते थे। वहां पर जो नेशनल पार्क है उस टाइम पीलीभीत के नाम से ही बहुत सी जगहों को जाना जाता था। तो उसके आसपास के गांव वाले जो है पीलीभीत में ही आते थे। तो जिम कॉर्बेट निकल गए अपनी एक राइफल लेकर, और उसके बाद जो है 4-5 दिन बाद जिम कॉर्बेट उनके पास पहुंच गए, क्योंकि उस टाइम इतने ज्यादा सुविधा तो नहीं थी। कुछ घोड़ा बुग्गी से चला जाता था या फिर कुछ रास्ता पैदल तय किया जाता था। तो ऐसे ही रास्ता पैदल तय कर जिम कॉर्बेट पहुंच गए पीलीभीत। और पीलीभीत में जब वो गांव वाले से मिले तो गांव वाले उनको देखकर बहुत भावुक हुए और उनसे आस लगाए बैठे थे कि शायद जिम कॉर्बेट हमारी मदद करेंगे। तो जिम कॉर्बेट ने जो है गांव वालों से कहा कि मुझको तुम्हारी एक भैंस चाहिए वहां पर पाड़ा बांधने के लिए, क्योंकि जब वो लेपर्ड भैंस को देखेगा और उसको खाने आएगा तो मैं उसको गोली मार दूंगा। तो उन्होंने एक को 50 रुपए दिए और उसकी भैंस उससे ले ली पाड़ा बांधने के लिए। और जिम कॉर्बेट ने रात में जंगल में पाड़ा बांध दिया जहां से वो लेपर्ड आता था। तो क्या हुआ, जिम कॉर्बेट ने वहां एक मचान बना लिया। मचान होता है कि लकड़ियों का खेतों में खड़ा कर लेते हैं ना, चारों तरफ से लकड़ी के पाए खड्डे कर लेते हैं, ऊपर एक छप्पर सा बना लेते हैं बैठने के लिए, ताकि लेपर्ड या फिर और कोई जानवर वहां तक पहुंच ना सके। कम से कम 10 से 12 फुट ऊंचा और उससे भी ऊंचा बनाया जा सकता था। तो ऐसा उन्होंने बना दिया। उसके बाद उस पर वो बैठ गए और इंतजार करते रहिए लेपर्ड का आने का। तो उस टाइम जो है लेपर्ड तो उस टाइम आया नहीं, या फिर वो जांच गया होगा, क्योंकि लेपर्डों को रात में बहुत दिखता है। वो जांच गया होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई शिकारी बैठा है और उनकी इंद्रियां बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो वो वापस आना सका। तो जिम कॉर्बेट ने क्या किया, वो अब थक चुके थे, हार चुक गए थे और बारिश भी होने लगी थी। तो उनके साथ जो साथी था वो वहीं का लोकल था, उससे उन्होंने कहा कि अब हमको चलना चाहिए, लेपर्ड अब तो आएगा नहीं, अब दिन निकलने वाला है और मेरी आंखें नींद से भर आई हैं।
और मैं सफर का थका हुआ भी हूँ। तो उसके बाद वो आदमी जो है जिम कॉर्बेट को जंगल में ही एक सरकारी दफ्तर बना हुआ था वहां पर ले गया, और कम से कम जहां उन्होंने पाड़ा बांधा था उससे कम से कम 20 या 25 मिनट की वो दूरी पर था। तो वहां पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो है दोनों अलग अलग कमरे में लेट जाते हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट को थोड़ा सा कमरों से वो था कि वो अगर किसी कमरे में लेट जाते थे तो उनको लगता था कि मेरा जी घुट जाएगा, मेरी सांसें घुट जाएंगी, तो थोड़ा सा दरवाजा खोल के ही सोते थे। तो उन्होंने दरवाजा खोल लिया। फिर रात को जो है क्या हुआ, वहां से कुछ आवाजें आने लगी, किसी लेडीज के रोने की, चिल्लाने की। तो जिम कॉर्बेट रात को उठते और बार बार देखते कि ये है कौन जो औरत रो रही है, शायद किसी लेपर्ड ने या किसी जानवर ने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, कोई औरत अगर मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो जिम कॉर्बेट ने अपने जो उसके पास में दूसरे कमरे में वो गांव वाला सोया हुआ था उसको जगाया और उससे पूछा। तो उस गांव वाले ने जिम कॉर्बेट साहब को बताया कि साहब आप सो जाओ, ये आवाजें तो यहाँ आती रहती है, ये नॉर्मल है। तो जिम कॉर्बेट ने उनसे उसका जरिया पूछा कि ये आवाजें यहाँ पर नॉर्मल कैसे है, ये आती क्यों है। तो वो फिर जिम कॉर्बेट साहब को बताता है कि यहाँ पर जो है एक लेडीज थी और उसका लड़का था, और वो इसके पास ही जो है एक झोपड़ी में रहा करते थे, और वहां पर जो है एक टाइगर ने रात को उनको मार दिया, और रात को बहुत देर तक तड़पते रहे, चिल्लाते रहे, कम से कम 1.5-2 घंटे। उस टाइम वो पूरे मर रहे नहीं थे, तो टाइगर उनको जख्मी कर कर चला गया था। बाद में वो जब मर गए तो टाइगर ने उनको खा लिया, और किसी भी गांव वाले ने उनकी मदद नहीं की, और उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती हैं। तो जिम कॉर्बेट साहब इतनी उनकी बातों पर तो ध्यान नहीं देते, वो इन चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो काम था वो रात का ही था, और उन्होंने आज तक भी ऐसी चीजें कभी नोटिस नहीं की अपनी पूरी जिंदगी में, पूरे करियर में। तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, सोचते थे कि ये मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बातों को बताते हैं। तो जिम कॉर्बेट साहब दोबारा जाकर लेट गए, लेकिन धीरे धीरे उनको वो आवाज आती रही। तो जिम कॉर्बेट को पहले तो नींद नहीं आई, उसके बाद जो है अब दरवाजा भी खटखटाना चालू कर दिया। कोई उनका दरवाजा वैसे तो खुला हुआ था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कोई दरवाजा खटखटा रहा था। तो जिम कॉर्बेट साहब रात को उठते और दरवाजा देखते, तो ऐसे करते करते ही जिम कॉर्बेट जो है सुबह हो गई, और जिम कॉर्बेट जी बहुत ज्यादा थक चुके थे, उनकी आंखों में नींद भरी हुई थी, लेकिन पूरी रात वो सोए नहीं थे। और ये जो भी स्टोरी हुई है ये प्रूवल है, क्योंकि उन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें ही उन्होंने इस कहानी का वर्णन किया है। और बताते हैं कि फिर दूसरे दिन भी मैं उसमें रुका, और फिर दूसरे दिन भी मेरे साथ यही हुआ। तो मैं समझ गया ये कुछ ना कुछ अनहोनी है, क्योंकि अगर एक रात कोई औरत जख्मी थी या फिर उसको हमारी मदद की जरूरत थी, तो फिर दूसरी रात हमारे साथ ये क्यों हुआ। तो समझ गए थे कुछ ना कुछ अलग चीज है, लेकिन वो विश्वास नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनके साथ 1-2 इंसिडेंट्स और हुए ऐसे ही, जिनसे उन पर जो है विश्वास हो गया। और गांव वाले भी बताते हैं कि इस दफ्तर के पास जो पहले उनकी झोपड़ी थी, वहां पर उस लड़के की और उसकी माँ की आत्मा अब भी भटकती है, और वो लोगों को मदद के लिए पुकारती है। और जबकि अब 2025 चल रहा है, अब भी लोग यही बताते हैं कि वहां पर ये चीज होती रहती है, और वहां पर रात को कोई भी नहीं जाता, दिन में भी लोग जाने से डरते हैं उस जगह पर। और बताते हैं अब भी उन लोगों की जो प्रेजेंस है वहां पर है। और बताते हैं कि ये जो सरकारी दफ्तर है, पहले यहाँ जो है गार्ड लगा हुआ करते थे, जो कि जंगल गार्ड थे, लेकिन इसी के चलते ही उनको वहां से हटा दिया गया, क्योंकि उनको जो है बहुत ज्यादा डर गए थे वो। उन्होंने बताया कि हमारे साथ कई सारे एक्सपीरियंस भी हुए हैं, हमको वो औरत और उसका लड़का जख्मी खड़े हुए दिखाई भी देते थे, और खड़े होकर हमसे मदद भी मांगा करते थे, तो हम बहुत ही ज्यादा डर जाया करते थे। तो इसलिए वहां से सरकार ने उनकी जो है पोस्टिंग दूसरी जगह कर दी, और वहां पर आज तक भी कोई गार्ड नहीं रहता। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हम आपके लिए ऐसी स्टोरी लाते रहेंगे। अगर कमेंट में आप बताएं कि हम जिम कॉर्बेट साहब की और भी घटनाएं जो उनके साथ घटी हैं उनकी स्टोरी आपके लिए लाएं, तो कमेंट में लिख के जरूर। तो दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एक
लाइक कीजिए, छोटा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए अच्छी अच्छी और नई नई स्टोरी नरेट करने का। तो दोस्तों, पटना में आज से कम 8-9 साल पहले एक फैमिली रहा करती थी और वो उस टाइम किराए पर रहा करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका जो एक लड़का है वो एक सरकारी जॉब लग जाता है और उसकी उम्र होती है 20 से 22 साल। और उनकी फैमिली में एक उसके दादी दादा, माता पिता और एक छोटी बहन और वो लड़का आकाश, ये रहते थे। तो क्या हुआ, अब इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लग जाती है धीरे धीरे। अब ये उस एक कमरे से लेकर अब कोई दूसरा घर देखना चालू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। वो एक कमरे में रहते रहते बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए थे। उसके एक कमरे में जो है 10 बाई 10 का कमरा, उसमें ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। और अब ये एक बजट में एक हल्का सा घर देखने लगते हैं। तो काफ़ी देखने के बाद इनको कोई घर नहीं मिल रहा था ऐसा जो कि इनके बजट में बैठ सके। तो पटना में ही एक इनका दोस्त है, उसने इनको एक घर सजेस्ट किया कि एक 2 मंजिला मकान है और 100-150 गज में बना हुआ है, तुम इसको ले लो और ये बहुत ही अच्छा मकान है और तुम्हारी फैमिली इसमें फिट भी आ जाएगी। इसमें ऊपर 3-4 कमरे हैं, 3-4 कमरे ही नीचे हैं। तो इनके पिता कहते हैं, इनके पिता का नाम था विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अगले दिन मुझको दिखा लाना, मैं वो देख आऊँगा और फिर उसके बाद जो है हम रेट वेट डिसाइड कर पक्का कर देंगे, जो भी हमको अच्छा लगे। तो अगले दिन उनका वो दोस्त इनको लेकर चले जाता है उस मकान में और उस मकान को दिखाता है कि काफ़ी आलीशान मकान बना हुआ था, काफ़ी बढ़िया। लेकिन इनको एक बात हजम नहीं हो रही थी कि इतना अच्छा मकान जिसने बनाया है, जिसका बना हुआ इतना अच्छा मकान है, वो इतने कम रेटों में इसको कैसे बेच रहा है। तो ये इतने तो वो नहीं थे ज़्यादा, इसके बारे में इन्होंने छानबीन नहीं की और डिसाइड कर लिया कि ये कमरा मतलब ये घर हम लेंगे और हमको घर की ज़रूरत भी है। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं, बस खाली कागज पत्र देखे। उसके बाद जो है इन्होंने मालिक से बातचीत की और कुछ दिनों बाद वो घर इन्होंने खरीद लिया और उस घर में ये अपना सामान शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है, इनका लड़का तो आकाश तो होता है जॉब पर। तो अब धीरे धीरे जैसे ये घर में रहने के लिए चले जाते हैं तो काफ़ी कुछ इनके साथ दिक्कतें होती है, लेकिन उससे पहले इनको कुछ भी नहीं लग रहा था कि इस घर में ऐसा भी कुछ होगा। तो ये नॉर्मल बस खाली घर में रह रहे थे, इनको बहुत ही अच्छा लग रहा था घर और ये बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपने घर में आकर। फाइनली इतने दिनों बाद इन्होंने अपना घर ले लिया और अपनी मेहनत से, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इनका बच्चा कमाने लगा था। तो अब क्या हुआ, 1 महीने गुजरने के बाद, 1 महीने के आसपास ही गुजरा होगा, उसके बाद जो है अब इनके घर में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होने लगी हैं। जैसे कि एकदम से रात को पूरे घर की लाइट कट जाती और कभी कभी लाइट फ्लिकर करने लगती, कभी आती कभी जाती और ऐसी चीज़ें इनके साथ होने लगती। तो पहले तो इन्होंने सोचा कि कोई टेक्निकल इशू है, तो इन्होंने दूसरे दिन जो है वहाँ पर मैकेनिक को भी बुलाया, इलेक्ट्रिशियन पूरे घर को देखकर गया, लेकिन उसने कोई भी फॉल्ट नहीं बताया कि पूरा घर सही है। और कोई फॉल्ट होता तो सारे घर की लाइट क्यों कटती है एकदम से, अगर कट जाती तो कट जाती, दोबारा वापस लाइट नहीं आती, ये कोई अलग ही चीज़ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हुए कि डेली रात को ये लाइट कट जाती है और इसके चलते बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अब इसके साथ अलग अलग चीज़ें और इनके घर में होने लगी, जैसे कि अब इनके पिता घर में सो रहे थे अपने कमरे में और उनके ऊपर से कोई चद्दर खींच लेता है और जब उनकी आँख खुलती है वो देखते हैं कि चद्दर उनसे कम से कम 3 से 4 फुट दूर पड़ी हुई है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरा घर तो दरवाज़ा पूरा लॉक है और मेरी चद्दर अगर मैं इधर उधर करवटें भी बदलता तो साइड में गिरती, और अगर मैं थोड़ा सा लात भी मारता चद्दर में तो इतनी दूर थोड़ी गिरती जाकर। तो ये चीज़ें उनको परेशान कर रही थी, उनकी माँ, उनकी दादी, सबके साथ अब ये घटना हो रही थी। तो अब ये कुछ ना कुछ इनके दादी दादा को समझते थे, तो उन्होंने इनको बताया कि हमारे घर में कोई भयानक आत्मा वगैरह रहती है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमको इस घर में रहने नहीं देना चाहती। तो तुम क्या करो, तुम किसी पंडित जी को बुला कर लाओ जो कि इसमें हवन ववन कर देगा, क्योंकि ये जब इसमें शिफ्ट किए थे तो इन्होंने हवन वगैरह करवाया नहीं था। तो
इसकी माँ कहती है विश्वकर्मा से कि तुमको इस घर में हवन करवाना चाहिए, लेकिन वो भी थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि मुझको हवन ववन तो कुछ कराना नहीं है, बस खाली ये है कि हमारे साथ कुछ वैसी चीज़ें तो ऐसे तो नहीं हो रही, बस थोड़ा बहुत शायद हमारा भय हो, तो ऐसी करके वो चीज़ों को टाल देता है। लेकिन उसकी दादी दादा को पता था, उन्होंने पहले भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी थी है। तो काफ़ी दिन गुजरने के बाद फिर इनके साथ कुछ ना कुछ होने लगा। कोई इनका दरवाज़ा खटखटा जाता था या फिर इनके गैस चूल्हे वगैरह अपना आप चालू हो जाया करते थे और बनती बनती सब्जी जल जाया करती थी। तो ऐसी चीज़ें इनके साथ होती रहती थी। और जैसे ये अपना पूजा पाठ करते तो वहाँ पर अगरबत्ती जला कर जाया करते थे और आते थे तो वो बुझी मिलती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अब ये समझ चुके थे कि हमारे घर में कुछ ना कुछ अलग चीज़ है, लेकिन जो इनके बेटे हैं विश्वकर्मा जी वो नहीं समझ रहे थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो बस खाली इनको इग्नोर कर रहे थे इन चीज़ों को कि ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है, बस खाली हमारा वहम होगा या फिर शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी जो ये चीज़ कर रही होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने कितना ज़्यादा इग्नोर किया कि बिल्ली कोई लाइट बंद नहीं कर सकती और बिल्ली कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती जो कि नॉर्मल ना हो। लेकिन इनके जो है विश्वकर्मा जी इनको इतना ज़्यादा वो नहीं था, वो बस खाली इनको वैसे ही समझ रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इनकी दादी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनकी दादी जब सीढ़ियों से ऊपर से नीचे उतर रही थी, उनका पैर फिसल गया और वो नीचे आकर गिरी और उनकी जो है एक हड्डी टूट गई, 1% टूट गई और उनके पैर में भी फ्रैक्चर आया। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल लेके जाने के बाद उनको पट्टी दवाइयाँ वगैरह कराई गई। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, कम से कम 70-72 की उम्र थी उनकी और वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इंजरीज हुई थी उनके। और फिर बाद में जब घर देखा गया तो वहाँ पर किसी ने सीढ़ियों पर तेल वगैरह फैलाया हुआ था। तो इनके पिता समझ गए कि हमारे साथ जो ये चीज़ कर रही है वो शायद हमारी नौकरानी हो जो कि साफ सफाई करने आती है, उसी ने तेल फैलाया हो और हमारी माँ है जो वो गिर गई है, यहाँ गिर गई है। तो वो अब अपनी नौकरानी पर ही शक करने लगे थे, लेकिन नौकरानी ने उनके साथ ऐसा नहीं किया था। उसके बाद जो है रोज नौकरानी से अपनी से पूछताछ भी करते काम वाली से, लेकिन वो रोने लगती है और बताती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं तो किचन में गई नहीं, तो तेल मैंने कैसे फैलाया होगा, ये चीज़ वो कहने लगती है। तो इनकी दादी बताती है जब उनको होश आता है कि मैंने एक सामने एक लेडीज खड़ी हुई देखी थी जिसका चेहरा जला हुआ था और पूरे कपड़े भी उसके जले हुए थे और वो हवा में खड़ी हुई थी और उसको देखकर मैं घबराई और वहाँ से गिर गई। तो अब इनके जो बेटे थे विश्वकर्मा जी वो समझ गए थे कि जरूर घर में कुछ ना कुछ चीज़ है और उन्होंने जो है हवन करवाने का घर में सोचा। उन्होंने एक पंडित जी जो पास के मंदिर में ही रहते थे उनको बुलाया और घर में हवन करवाना चालू कर दिया। और जैसे ही घर में हवन होने लगा था उससे पहले जैसे ये वहाँ पर सामान जमा रहे थे तो इनके दादी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और उनकी जो है अचानक डेथ हो गई। उसके बाद अब ये पूरे घर वाले चिंतित थे और इस टाइम हवन टालना पड़ा क्योंकि घर में एक डेथ हुई है और सारे घर वालों के जो है बात समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद इनका जब पोता आता है, विश्वकर्मा जी का बेटा आता है ड्यूटी से कि उनकी दादी गुजर गई है, तो घर वालों से सब चीज़ पूछता है कि हुआ क्या। तो घर वाले उसको सब चीज़ बता देते थे कि जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हमारे साथ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हम फेस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब माँ की तेल भी हुई और उसके बाद इन्होंने घर में हवन कराया। हवन कराने के बाद जो नकारात्मक ऊर्जा थी इनके घर से दूर गई और इनके घर से दूर जाने के बाद जो है इनके घर में सब शांति हुई, सुख हुए। और फिर बात होती है कि इनके साथ हुआ क्या। तो इन्होंने उस मकान मालिक से पूछताछ करना चालू किया और उससे पता किया कि इस घर में हुआ क्या। तो बताते हैं कि इस घर में एक लेडीज रहा करती थी अपनी फैमिली के साथ, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक उसका हस्बैंड था और वो इस घर में काफ़ी दिनों से रह रहे थे। लेकिन उनके हस्बैंड और उसकी पत्नी के बीच जो है लड़ाई झगड़ा काफ़ी दिनों से हो रहा था और वो ऐसे ही झगड़ रहा करते थे।
और काफ़ी लोगों को समझाने के बावजूद भी वे नहीं मानते थे। उनके घर वाले भी उनसे बहुत ज़्यादा दुखी थे। उनसे दुखी होने का कारण यही है कि उन्होंने इनको अलग घर दिलाया कि तुम अलग रहो और हम अलग रहेंगे, तुम्हारी ये रोज रोज के ड्रामे हमसे सहन नहीं होते। तो हुआ क्या, एक रात की उनकी किसी चीज़ पर लेकर बहस हुई। वो थोड़ा सा ड्यूटी से लेट आए थे, उनको जो है टेंशन भी थी काफ़ी काम की। तो इन्होंने अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा जो है उन्होंने मार लगा दी, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरह से उनकी पिटाई कर दी। तो उसके बाद जो है वो पत्नी उसको अपनी ईगो पर ले गई और उसके बाद उसने अपने किचन में जाकर खुदकुशी कर ली, अपने जो है ऊपर आग लगा ली। तो घर वाले, गांव वाले जितने भी थे, जो आसपास के रहने वाले थे, वो भागे गए। उन्होंने देखा कि घर में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है और आग बुझाने के लिए जैसे ही उन्होंने फायर ब्रिगेड पर कॉल किया, क्योंकि घर में काफ़ी आग लग गई थी और फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पर आए। उन्होंने वहाँ से आग वाग वगैरह बुझाई और जब तक आग कंट्रोल में होती, जब तक जान जा चुकी थी, और उसके बाद जो है उन्होंने ये घर खाली कर दिया। और फिर इस घर में और कोई किराएदार यहाँ पर रहने आए, लेकिन उन किराएदारों के साथ भी ऐसे ही हुआ। मतलब उस लड़की की आत्मा यहाँ पर रह गई थी और वो अब लोगों को परेशान करती थी। उनको वहाँ पर कोई भी नहीं चाहिए था अपने अलावा, या फिर वो अपने बच्चों को चाहती थी। कई ऐसे किराएदार थे जो बता रहे थे कि हमारे बच्चों के साथ कोई लेडीज लेटी मिलती या फिर उनके कमरे में मिलती, तो वो अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा शायद याद कर रही थी, या फिर वो अपनी फैमिली को इस घर से निकालना नहीं चाहती थी। और जो भी वहाँ पर आता तो उसको इसलिए परेशान करती थी कि कोई और यहाँ पर ना रहे, ये घर मेरा है। तो इसके चलते जो है उस प्रॉपर्टी के रेट वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गए और मकान मालिक ने सब यहाँ से बेच दिया। और बेचने के बाद जो है फिर वो आकाश मकान मालिक से कहता है कि तुमको हमको बताना चाहिए था, तुमने बगैर बताए हमको ये प्रॉपर्टी बेच दी। जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हमको उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री कुछ तो पता होना चाहिए कि इसका पास्ट क्या है, इसमें हुआ क्या। लेकिन उसके बाद जो है मकान मालिक ने उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और उनसे कहा कि मैं बहुत ही टेंशन में था, मुझको पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने उसके चलते ये प्रॉपर्टी बेची। लेकिन आगे से ऐसा किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उनकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई थी, उनका घर बिल्कुल ठीक था। उसके बाद उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ और आज तक भी वो उसी घर में रहते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी एक अच्छी और नई स्टोरी। अगर आपको ऐसी स्टोरी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपको सस्ती और इतनी ज़्यादा जो आपको लग रही हो कि ये बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है या फिर घर बहुत ही बढ़िया और कम रेट में मिल रहा है, तो पहले उसके जो है बैकवर्ड जान लो, उसके पीछे हुआ क्या है, उसका पास्ट क्या है, जब भी प्रॉपर्टी आप खरीदें। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।